बिनो प्रभु तोई। अब हे तात, आप मुझे श्री राम जी की अत्यंत पवित्र करने वाली, सदा सुख देने वाली और दुख समूह का नाश करने वाली कथा आदर सहित सुनाइए। हे प्रभु, मैं बार बार आपसे यही विनती करता हूँ। सुनत गरुण कई गिरा विनीता, सरल सुपेम सुखद सुपुनीता। भयउता सुमन परम उछाहा, और लागई कहे रघुपति गुण गा। गरुड़ जी विनम्र सरल सुंदर प्रेम युक्त सुखप्रद और अत्यंत पवित्र वाणी सुनते ही भुसुंडी जी के मन में परम उत्साह हुआ और वह श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहने लगे। प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कह शिव खानी। पुनि नारद कर मोह अपारा, कहे सि बहुरी रावण अवतारा। हे भवानी, पहले तो उन्होंने बड़े ही प्रेम से रामचरितमानस सरोवर का रूपक समझा कर कहा, फिर नारद जी का अपार मोह और फिर रावण का अवतार कहा। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब शिशु चरित कहे सिमन लाई। फिर प्रभु के अवतार की कथा वर्णन की, तदंतर मन लगाकर श्री राम जी की बाल लीलाएं कही। सो तुम जानहु अंतरयामी, मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपा अब कृपा निधाना। और जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बाल चरित कहि विविध विधि, मन मह परम उछाह। और ऋषि आगमन कह से पुनि, श्री रघुवीर विवाह। मन में परम उत्साह भरकर अनेकों प्रकार की बाल लीलाएं कहकर फिर ऋषि विश्वामित्र जी का अयोध्या आना और रघुवीर जी का विवाह वर्णन किया। बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा, अपुनि निप बचन रास रस भंगा। पूर्वासिन कर बिरह विषादा, कहे श्री राम लक्ष्मण संवादा। फिर श्री राम जी के राज्याभिषेक का प्रसंग, फिर राजा दशरथ जी के वचन से राजरस राज्याभिषेक के आनंद में भंग पड़ना, फिर नगर निवासियों का विरह विषाद और श्री राम लक्ष्मण का संवाद बातचीत कहा। विपिन गमन केवट अनुरागा, सुरसर उतरि निवास प्रयागा। वाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना, चित्रकूट जिमि बसे भगवाना। श्री राम जी का वनगमन, केवट का प्रेम, गंगा जी से पार उतरकर प्रयाग में निवास, वाल्मीकि जी और प्रभु श्री राम जी का मिलन और जैसे भगवान चित्रकूट में बसे वो सब कहा। जैसे आप कथा सुनते हैं तो सातवें दिन सारांश बताया जाता है, वही रामचरितमानस में किसी न किसी रूप में पूरी कथा फिर से आ रही है। इसको जो सुनेगा उसको पूरी रामचरितमानस की कथा का लाभ मिलेगा, पुण्य मिलेगा। श्री राम का वनगमन, केवट का प्रेम, गंगा जी से पार उतर कर प्रयाग में निवास, वाल्मीकि जी और प्रभु श्री राम जी का मिलन और जैसे भगवान चित्रकूट में बसे वो सब कहा। और सचिव आगमन नगर निप मरना, भरतागमन प्रेम बहुबरना। करि निप किया संग पुरवासी, भरत गए जहाँ प्रभु सुख राशि। फिर मंत्री सुमंत्र जी का नगर में लौटना, राजा दशरथ जी का मरण, भरत जी का ननिहाल से अयोध्या में आना और उनके प्रेम का बहुत वर्णन किया। राजा की अंत्येष्टि किया करके नगर निवासियों को साथ लेकर भरत जी वहां गए जहां सुख की राज प्रभु श्री रामचंद्र जी थे।
जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। उन्हीं रघुपति बहुविधि समुझाए, लई पादुका अवधपुर आए। भरत रहन सुरपति सुत करनी, प्रभु अरु अत्रि भेंटी पुनि बरनी। फिर मंत्री सुमंत्र जी का नगर में लौटना, राजा दशरथ जी का मरण, भरत जी का ननिहाल से अयोध्या में आना और उनके प्रेम का बहुत वर्णन किया। राजा की अंत्येष्टि किया करके नगर निवासियों को साथ लेकर भरत जी वहां गए जहां सुख की राजप्रभु श्री रामचंद्र जी थे। फिर रघुनाथ जी ने उनको बहुत प्रकार से समझाया, जिससे वह खड़ाऊ लेकर अयोध्यापुरी लौट आए। ये सब कथा कही। भरत जी की नंदी ग्राम में रहने की रीति, इंद्रपुत्र जयंत की नीच करनी और प्रभु श्री रामचंद्र जी और अत्रि जी का मिलाप वर्णन किया। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। कही विराध बद जेहि विधि, देह तजी सरभंग। बरन सुतीक्षण प्रीति पुनि, प्रभु अगस्ति सतसंग। जिस प्रकार विराध का वध हुआ और सरभंग जी ने शरीर त्याग किया, वो प्रसंग कहकर फिर सुतीक्षण जी का प्रेम वर्णन करके प्रभु और अगस्त जी का सत्संग वृतांत कहा। कही दंडक बन पावन ताई, और गीध मैत्री पुनि तेहि गाई। पुनि प्रभु पंचवटी कृत वासा, अभंजी सकल मुनिन की त्रासा। दंडक बन का पवित्र करना कहकर फिर भुसुंडी जी ने गिद्धराज के साथ मित्रता का वर्णन किया। फिर जिस प्रकार प्रभु ने पंचवटी में निवास किया और सब मुनियों के भय का नाश किया। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। पुनि लक्ष्मण उपदेश अनुपा, असूप नखा जिमि कीन्हि कुरूपा। खर दूषण बद बहुरी बखाना, और जिमि सब मरम दसानन जाना। और फिर जैसे लक्ष्मण जी को अनुपम उपदेश दिया और सूप नखा को कुरूप किया, वो सब वर्णन किया। फिर खरदूषण का वध और जिस प्रकार रावण ने सब समाचार जाना, वो बखान कर कहा। 10 कंधर मारीच बत कही, जेहि विधि भई सो सब तेहि कही। अपुनि माया सीता कर हरना, श्री रघुवीर बिरह कछु बरना। तथा जिस प्रकार रावण तथा मारीच की बातचीत हुई, वो सब उन्होंने कही। फिर माया सीता का हरण और श्री रघुवीर के बिरह का कुछ वर्णन किया। पुनि प्रभु विध क्रिया जिमि कीन्ही, अवधिक बंध सबरी गति दीन्ही।
बहुरी बिरह बरनत रघुवीरा, जय विधि गए सरोवर तीरा। फिर प्रभु ने गिद्ध जटायु की जिस प्रकार क्रिया की, कबंध का वध करके सबरी को परम गति दी। और फिर जिस प्रकार वीरा वर्णन करते हुए श्री रघुवीर जी पंपासर के तीर गए, वो सब कहा। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्व मोर मनोरथ स्वामी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। प्रभु नारद संवाद कही, मारुति मिलन प्रसंग। पुनि सुग्रीव मिताई, बाली प्राण कर भंग। प्रभु और नारद जी का संवाद और मारुति के मिलने का प्रसंग कहकर फिर सुग्रीव से मित्रता और बाली के प्राण नाश का वर्णन किया। कपि तिलक करि प्रभु, कृत शैल पबरसन बास। अपरनन बरसा शरद अरु, राम रोष कपि त्रास। सुग्रीव का राज तिलक करके प्रभु ने प्रबल क्षण पर्वत पर निवास किया। वो तथा वर्षा और शरद का वर्णन, श्री राम जी का सुग्रीव पर रोष करना और सुग्रीव का भय आदि प्रसंग कहना। और जय विधि कपिपति की पठाए, सीता खोज सकल दिशि धाये। और विवर प्रवेश कीन जहि बाती, कपिन गौरी मिला संपाति। जिस प्रकार वानर राज सुग्रीव ने वानरों को भेजा और वह सीता जी की खोज में जिस प्रकार सब दिशाओं में गए, जिस प्रकार उन्होंने बिल में प्रवेश किया और फिर जैसे वानरों को संपाति मिला और वो कथा कही। सुनि सब कथा समीर कुमारा, नांगत भयो पयोधि अपारा। लंका कपि प्रवेश जिमि कीन्हा, पुनि सीतहि धीरज जिमि दीन्हा। संपाति से सब कथा सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी जिस तरह अपार समुद्र को लांग गए, फिर हनुमान जी जैसे लंका में प्रवेश किया और फिर जैसे सीता जी को धीरज दिया, सो सब कहा। बन उजारि रावण ही प्रबोधि, पुरदहि नाग्यउ बहुरी पयोधि। आए कपि सब जह रघुराई, वैदेही की कुशल सुनाई। अशोक वन को उजाड़ कर, रावण को समझाकर, लंकापुरी को जलाकर, फिर जैसे उन्होंने समुद्र को लांघा और जिस प्रकार सब वानर वहां आए जहां श्री रघुनाथ जी थे और आकर श्री जानकी जी की कुशल सुनाई। सेन समेत जथा रघुवीरा, उतरे जाई बार निधि तीरा। मिला विभीषण यही विधि आई, सागर निग्रह कथा सुनाई। जय सिया राम जय जय सिया राम। फिर जिस प्रकार सेना सहित श्री रघुवीर जाकर समुद्र के तट पर उतरे और जिस प्रकार विभीषण जी आकर उनसे मिले, वो सब और समुद्र के बांधने की कथा उसने सुनाई। जय सिया राम जय जय सिया राम। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्व मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम।
सेतु बांधि कपिसेन जिमी उतरी सागर पार। और गयो बसीठी पीर बर यही विधि बाली कुमार। पुल बांधकर जिस प्रकार बानरों की सेना समुद्र के पार उतरी और जिस प्रकार वीर श्रेष्ठ बाली पुत्र अंगद दूत बनकर गए, वो सब कहा। और निश्चर की सिलराई बर निस विविध प्रकार, कुंभकर्ण घन नाद करे बल पौरुष संहार। फिर राक्षसों और बानरों के युद्ध का अनेकों प्रकार से वर्णन किया। फिर कुंभकर्ण और मेघनाथ के बल, पुरुषार्थ और संहार की कथा कही। निश्चर निकर मरण विधि नाना, रघुपति रावण समर बखाना। रावण बध मंदोदरी शोका, राज विभीषण देव अशोका। नाना प्रकार के राक्षस समूहों के मरण तथा श्री रघुनाथ जी और रावण के अनेक प्रकार के युद्ध का वर्णन किया। रावण वध, मंदोदरी का शोक, विभीषण का राज्याभिषेक और देवताओं का शोक रहित होना, ये सब कह कर सुनाया। सीता रघुपति मिलन बहोरी, सुरन कीन स्तुति कर जोरी। पुनि पुष्पक चढ़ी कपिन समेता, अवध चले प्रभु कृपा निकेता। जय सिया राम, जय जय सिया राम। फिर सीता जी और श्री रघुनाथ जी का मिलाप कहा। जिस प्रकार देवताओं ने हाथ जोड़कर स्तुति की और फिर जैसे बानरों समेत पुष्पक विमान पर चढ़कर कृपाधाम प्रभु अवधपुरी को चले, वो सब कहा विस्तार से। जय विधि राम नगर निज आए, बायस विशद चरित सब गाये। कहे सिबोरी राम अभिषेका, उर्वरनत निप नीति अनेका। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी अपने नगर अयोध्या में आए, वे सब उज्जवल चरित काकभुसुंडी जी ने विस्तार पूर्वक वर्णन किए। फिर उन्होंने श्री राम जी का राज्याभिषेक कहा। शिव जी कहते हैं कि अयोध्यापुरी का और अनेक प्रकार की राजनीति का वर्णन करते हुए कथा समस्त भुसुंड बखानी, जो मैं तुम सन कही भवानी। सुनी सब राम कथा खगना, कहत बचन मन परम उछा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। भुसुंडी जी ने वो सब कथा कही जो हे भवानी तुमने मुझसे कही। सारी राम कथा सुनकर पक्षीराज गरुण जी मन में बहुत उत्साहित आनंदित होकर वचन कहने लगे। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। और गयो मोर संदेह सुन्यो सकल रघुपति चरित। अभयो राम पद नेह तो प्रसाद वायस तिलक। श्री रघुनाथ जी के सब चरित्र मैंने सुने, जिससे मेरा संदेह चला गया। हे काक शिरोमणि, आपके अनुग्रह से श्री राम जी के चरणों में मेरा प्रेम हो गया। अमोहि भयउ अति मोह प्रभु, बंधन रन महु निरखी। अच्छिदानंद संदोह राम, विकल कारण कवन।
युद्ध में प्रभु का नागपाश से बंधन देखकर मुझे अत्यंत मोह हो गया था कि श्री राम जी तो सच्चिदानंद घन है, वह किस कारण व्याकुल है। और देखी चरित यति नर अनुसारी, भय हृदय मम संशय भारी। सोई भ्रम अभिहित कर मई माना, कीन अनुग्रह कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बिल्कुल ही लौकिक मनुष्यों का सा चरित देखकर मेरे हृदय में भारी संदेह हो गया। मैं अब उस भ्रम संदेह को अपने लिए हित करके समझता हूँ। कृपा निधान ने मुझ पर यह बड़ा अनुग्रह किया, कृपा किया। और जो अतिया तप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जानई सोई। जो नहीं होत मोह अति मोही, मिलत्यो तात कवन विधि तोही। जो धूप से अत्यंत व्याकुल होता है, वही वृक्ष की छाया का सुख जानता है। हे तात, यदि मुझे अत्यंत मोह ना होता तो मैं आपसे किस प्रकार मिलता। सुनत्यो किमि हरि कथा सुहाई, अति विचित्र बहुविधि तुम गाई। निगमागम पुराण मत एहा, कहीं सिद्ध मुनि नहीं संदेहा। और कैसे अत्यंत विचित्र यह सुंदर हरि कथा सुनता, जो आपने बहुत प्रकार से गाई है। वेद शास्त्र और पुराणों का यही मत है, सिद्ध और मुनि भी यही कहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और संत विशुद्ध मिलहि परते ही, चित वही राम कृपा करि जेहि। राम कृपा तव दर्शन भयो, तव प्रसाद सब संशय गयो। शुद्ध सच्चे संत उसी को मिलते हैं जिसे श्री राम जी कृपा करके देखते हैं। श्री राम जी की कृपा से मुझे आपके दर्शन हुए और आपकी कृपा से मेरा पूरा संदेह चला गया। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करो कृपा अब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सुन विहंग पति वाणी सहित विनय अनुराग, पुलक गात लोचन सजल मन हर्षो अति काग। पक्षीराज गरुण जी की विनय और प्रेम युक्त वाणी सुनकर कागभुसुंडी जी का शरीर पुलकित हो गया। उनके नेत्रों में जल भर आया और वे मन में अत्यंत हर्षित हुए। श्रोता सुमति सुशील सुचि, कथा रसिक हरिदास। अपाय उमायति गोप्यम अपि, सज्जन करहि प्रकाश। हे उमा, हे पार्वती, सुंदर बुद्धि वाले, सुशील पवित्र कथा के प्रेमी और हरि के सेवक, श्रोता को पाकर सज्जन, अत्यंत गोपनीय, सबके सामने प्रकट ना करने योग्य रहस्य को भी प्रकट कर देते हैं। अब बोले काक भसुंड बहोरी, और न भगनाथ पर प्रीति न थोरी। सब विधिनाथ पूज्य तुम मेरे, कृपा पात्र रघुनायक केरे। कागभुसुंडी जी ने फिर कहा, पक्षीराज पर उनका प्रेम कमना था, अर्थात बहुत था। हे नाथ, आप सब प्रकार से मेरे पूजनीय हैं और श्री रघुनाथ जी के कृपा पात्र हैं। और तुम ही न संशय मोहन माया, अमो पर नाथ कीन तुम दाया। पठई मोह मिस खगपति तो ही, रघुपति दीनी बड़ाई मोही।
आपको ना संदेह है और ना मोह है और ना माया ही है। हे नाथ, आपने तो मुझ पर दया की है। हे पक्षीराज, मोह के बहाने श्री रघुनाथ जी ने आपको यहाँ भेजकर मुझे बहुत बड़प्पन दिया है। और तुम निज मोह कही खगसाई, सो नहीं कछुआ चरज गोसाई। नारद भव बिरंचि सनकादी, जे मुनि नायक आत्मवादी। हे पक्षियों के स्वामी, आपने अपना मोह कहा, सो हे गोसाई ये कुछ आश्चर्य नहीं है। नारद जी ने शिव जी, ब्रह्मा जी और सनकादि जो आत्म तत्व के मर्मज्ञ और उसका उपदेश करने वाले श्रेष्ठ मुनि है। अमोहन अंध कीन केही, को जग काम न चाव न जेही। और तृष्णा केही न कीन बौराहा, और केही कर हृदय क्रोध नहीं दाहा। उनमें से भी किस किस को मोह ने अंधा विवेक शून्य नहीं किया। जगत में ऐसा कौन है जिसे काम ने न नचाया हो, तृष्णा ने किसी को मतवाला न बनाया हो, क्रोध ने किसी का हृदय न जलाया हो। जय सिया राम जय जय सिया राम, सो तुम जानहु अंतरयामी। पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपाय कृपा निधान। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। ज्ञानी तापस सूर कवि कोविद गुण यागार, और कही कई लोभ विडंबना कीन नहीं संसार। इस संसार में ऐसा कौन ज्ञानी है, कौन तपस्वी है, कौन सूरवीर है, कौन ऐसा कवि है, कौन ऐसा विद्वान है, और गुणों का कौन ऐसा धाम है जिसकी लोभ ने विडंबना मिट्टी पलीत ना की हो। दोस्तों, आज की यहीं पर कथा विराम ले रही है। शाम को यहीं से फिर कथा प्रारंभ होगी। आपने बड़े मन से सुना, राम जी अवश्य कल्याण करेंगे। आज तो पूरी रामचरितमानस की कथा का सारांश भी प्रभु ने सुनाया। अब यहीं विराम लेते हैं और आरती करते हैं। दोस्तों, ये बड़ी कथा दुर्लभ है। इसका राम रसपान करना न भूलें, क्योंकि अन्यत्र दोबारा ये मिलने वाली नहीं है। आप हमारे YouTube चैनल पर जब भी आप सर्च करेंगे रामचरितमानस की संपूर्ण अर्थ सहित कथा प्रसंग सहित क्रम से आपको अवश्य सुनने को मिलेगी। अगर आपको कथा का आनंद आया हो तो प्रेम से बोलिए जय सिया राम। ओम हरि ओम। ओम चंद्रमा मनसो जात गच्छो सूर्यो जातः प्राणजुगावग्निजयता। ओम शिवमालिकायै नमो नमः। महामाले महामाये सिद्धिदा भवांशेणं भवतु। ओम नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागम्। पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे
भवानी सहितं नमामि अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनं किसानुं ज्ञानिनामयाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वनराणामधीशं रघुपतिमे भक्तं वातजातं नमामि तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धुसखा तमेव विद्यारमणं तमेव सर्वं मम देवदेव ओम जो गलती भई हो पूजन में क्षमा कर दीजिए जान अबोध बालक दया कर दीजिए श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम ओम गोविंदाय नमो नमः ओम मृत्युंजयाय नमो नमः ओम इंद्राय नमो नमः जय श्री राम जय जय